तो जाति जनगणना पर सियासी तलवारें फिर से खिंच चुकी हैं। सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव भी बोले कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि अर्जुन को जिस तरह सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, हमें जातीय जनगणना चाहिए, वो हम करा करके रहेंगे। अब सवाल है कि जातीय जनगणना पर छिड़ी बहस क्या अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्या देश में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हो पाएंगे या सिर्फ राजनीतिक जुबानी खर्च तक यह सीमित रह जाएगा? आज टू द पॉइंट पे इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। संसद में हलवे पर हर गुजरते दिन के साथ राजनीति तेज होती जा रही है। लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। कल संसद में जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ। सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये हंगामा यही नहीं रुका। अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद अखिलेश यादव भाग गए और अखिलेश यादव ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उनका लक्ष्य साफ है, वो जनगणना करवा कर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। अब टू दी पॉइंट में बहस के क्या वो 5 सवाल है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने लगते हैं। पहला सवाल टू दी पॉइंट में बहस का, लोकसभा में जातियों का मुद्दा हिट, क्या इसलिए यहां पर संग्राम चल रहा है? सवाल यह भी कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की मांग करता रहा है। जातीय जनगणना सरकार के लिए क्या एक बड़ी चुनौती है? इस पर सरकार घिर जाएगी क्या? जातीय जनगणना के जरिए क्या यह सिर्फ वोट बैंक की सियासत तो नहीं हो रही है? अब सवाल यह भी कि क्या देश में कभी जातीय जनगणना जारी हो भी पाएगी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ यहां पर राजनीतिक जुबानी खर्ची होती रहेगी? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं विजय शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस की प्रवक्ता, चितरंजन गगन जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनंत विजय हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप सभी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले सदन में जातीय जनगणना को लेकर जो गहमा गहमी देखने को मिली, पहले वो देखिए। सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे। अखिलेश यादव काफी नाराज नजर आ रहे थे, गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। लोकसभा में जातीय जनगणना के मुद्दे पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन्हें ओबीसी का मतलब नहीं पता। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने उनका अपमान किया है। माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप काइंडली एड्रेस दीजिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। महाभारत की बात हुई तो महाभारत में
अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। सभी मेहमानों को एक बार स्क्रीन पर लाइएगा। विजय शर्मा जी, राहुल गांधी ने साफ और स्पष्ट कहा है कि जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी तरीके से हमें जातीय जनगणना दिख रही है, वो हम करा कर रहेंगे। सरकार इसके लिए तैयार है? देखिए प्रत्युष जी, मैं बताना चाहता हूं कि देश आजादी से लेकर और ज्यादातर समय किसके शासनकाल में रहा? नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मनमोहन जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। कभी इन्होंने जनगणना की बात की, जनगणना कराई? आज कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में इनकी सरकार है, कोई जनगणना करा रहे हैं? तो ये गरीबों का मजाक उड़ाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं, दलितों का कोई भी मजाक उड़ाने का अवसर नहीं छोड़ते हैं, ओबीसी का कोई भी मजाक उड़ाने का ये अवसर नहीं छोड़ते हैं। नहीं। ये किसके सुपुत्र? मैं विजय शर्मा जी, मैंने आपसे बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और छोटा सा टू दी पॉइंट सवाल पूछा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जानना चाह रहा हूं, देश जानना चाह रहा है, क्या सरकार जातीय जनगणना कराने को तैयार है? क्या जातीय जनगणना के आंकड़े केंद्र सरकार जारी करना चाहती है, हां या नहीं? देखिए प्रत्युष जी, मैं बताना चाहता हूं, ये तो आने वाले समय में आपको क्लियर हो ही जाएगा। नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये एक लाइन जो है ना, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये बहुत ही रिपीटेड लाइन है सर, इससे आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने वाली बात यह है कि हम जो बात करते हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं। हाँ। गरीब की, युवा की, नारी की, आदिवासी की। आपने देखा होगा आज तक इन्होंने किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया? आज सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ कौन है? वो नारी है और आदिवासी है। आज देश के प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी है। आज देश के उपराष्ट्रपति कौन है? वो आपको पता ही ओबीसी है। ये राजीव गांधी जी वही थे जो संसद में कहते थे मैं ओबीसी के आरक्षण का विरोधी हूँ। उन्होंने विरोध किया था। तो ये किस लिए कराना चाहते हैं? जाति जाति में ये कांग्रेस पार्टी, मतलब आपका स्टैंड क्या है? जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते? अरे मैंने बता तो दिया आपको, बताता रहा हूं मैं बताता रहा हूं। मैंने पूछा हाँ या ना, जातीय जनगणना कराना चाहते हैं या नहीं? देखिए आप मेरी बात सुनिए, हाँ या ना में किसी चीज का जवाब नहीं दिया जाता। ओके। आप सारे प्रेस भूमि का आप देखना होगा, हाँ या ना। सर, जनता जब वोट देती है ना, जनता जब वोट देती है इस पार्टी को या इस पार्टी को, बिल्कुल क्लियर होता है। तो जनता जवाब भी चाहती है हाँ या ना में, क्लियर कट, घुमा फिरा के जलेबी नहीं खाना चाहती। कहीं हमने मैनिफेस्टो में लिखा है क्या? जी, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं अनुराग जी। अनुराग जी, मुझे बताइए, आप लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर अखिलेश यादव क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? वो कह रहे हैं आप किसी से किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? देखिए, दो चीज है। एक तो बीजेपी के, दोनों बात का जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की, दलितों की, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की बात करती है। भैया, महिलाएं रोड पे घसीटी जाती हैं तब तो आपके पीछे हट जाते हैं, तो महिलाओं की बात मत पूछिए। और जहां तक आप आदिवासी महिला की बात करें, हमारे सम्मानित राष्ट्रपति जी हैं, आप राष्ट्रपति जी को आपने पार्लियामेंट का नया भवन बना तो उद्घाटन तक में भी नहीं बुलाया, आपने प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया। तो इसलिए आप ये सब बातें मत कीजिए, ये आपकी शोभा नहीं देता है कि आप सम्मान करते हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर में जो शब्द बोले गए भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी जाति कौन है। आप बताइए, किसी को अगर हम ये बोले हैं, या विजय शर्मा जी को बोले, या किसी को ये बोले कि आपको नहीं पता होगा कि आपकी जाति कौन है, तो इसके मतलब आप गाली दे रहे हैं ना। सबको अपनी जाति पता है। अगर मैं अनुराग भदौरिया हूँ तो मुझे पता है मैं अनुराग भदौरिया हूँ, मैं ठाकुर बिरादरी से आता हूँ, सबको मालूम होगा। अभी यहाँ प्रियंका जी बैठी, उनको पता है, वो गुप्ता है। लेकिन आप हम कहें प्रियंका जी आपको यही नहीं पता है कि आपकी बिरादरी क्या है, तो आप किसको गाली दे रहे हैं? आप मेरे खानदान की कोई बात कर रहे हैं ना ऐसी, जो आपको शोभा नहीं दे रही। दोनों शब्दों में फर्क है। इसलिए उठ के उन्होंने बोला कि आप किसी की जात के नाम पे इस तरह की बात नहीं कर सकते, ये तरीका नहीं है किसी के बारे में पूछने का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, दरअसल में क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा भी कि जाति जनगणना कराएंगे, तो दुनिया की भर की बातें बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ गा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कराएंगे, कह रहे हैं कि हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। देखिए, समाज के अंदर में अगर किसी ने जाति धर्म की राजनीति की है वोट के लेने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अभी नेम प्लेट लटकाने की कौन बात कर रहा था? कांवड़ यात्रा के समय में रास्ते में कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, आपने बोला ना कि सबको अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा।
इसका विरोध किसने किया? हमने तो किया, समाजवादी ने तो किया, इंडिया गठबंधन ने तो किया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर आदेश पे रोक लगाई। तो आपकी तो आदत हो गई है कि आप विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, समाज को आगे ले जाने की बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं समाज के अंदर में जाति धर्म की राजनीति करके हम अनुराग भदौरिया जी, ये मेरा सवाल सभी राजनीतिक दलों से, और मुझे लगता है कि ये लोग भी जानना चाहते हैं, आजादी के बाद से इतनी सरकारें आई और गईं, आज भी हमारे देश के अंदर आखिरी बार जातीय जनगणना कब हुई थी, याद है आपको? मुझे तो अच्छी तरह याद है कि 2011 में एक सेंसस आया था। सर वो आंकड़े जारी नहीं हुए, वो सार्वजनिक नहीं हुए, वो सार्वजनिक नहीं हुए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंडल कमीशन में जो सुन तो लीजिए, जातीय आधार बना, आरक्षण की सीमा तय हुई, वो 1931 के सेंसस के आधार पर हुई। सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आगे आने तो दीजिए। तो उसके बाद से मेरा सवाल सुन लीजिए सर, छोटा सा सवाल है, उसके बाद से कई सरकारें यहां पर रहीं, क्यों नहीं किसी ने जातीय जनगणना को लेकर के अच्छी नीयत से वो कदम उठाया और उसे जारी किया? 2011 में जातीय जनगणना हुई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। यूपीए की सरकार थी सर, फिर उसके बाद एनडीए की सरकार आई, आज तक आंकड़े नहीं आए। अनुराग जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है। ये नहीं चाहती कि समाज में जो पीढ़ी हमारा नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े अगड़े हैं, उनको मौका मिल पाए। वो जब तक आप जाति जनगणना नहीं करा पाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह के लोग पीछे हैं, किनको हमें आगे लाना है, किनको हमें रिजर्वेशन ज्यादा देना है, किसकी सामाजिक न्याय की बात करनी है, समाज में बराबर का अधिकार देना है। तो तभी हो सकता है ना जब आप समाज के अंदर में हम को पता चल जाए कि कौन कितना कमजोर है। तो तभी हो सकता है जब जाति जनगणना कराएंगे, तभी पता चलेगा कि लोग कहाँ पे हैं, कितने लोग हैं, किस संख्या में, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, क्या परेशानी है, तभी पता चलेगा ना। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इससे मतलब ही नहीं है उनको। ठीक है, चलिए मैं फिर लौटूंगा आपके पास दोबारा, मैं विजय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले लोगों को जातीय जनगणना की इस गणित को और इसके इतिहास को समझना जरूरी है। जिस जातीय जनगणना पर इतना शोर मचा जाता है, 1872 में ब्रिटिश शासन में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1931 तक हुई जनगणना में जातियों की जानकारी थी, उसमें जातियों की गणना शामिल की जाती थी। आखिरी बार 1931 में जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। अब सोचिए, आजादी से पहले की बात है, 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब ये देखिए, 1951 की जनगणना में SC/ST की जाति का जिक्र 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े फिर जारी नहीं हुए। अब आंकड़े इसके जारी नहीं हुए, 2011 में ये जनगणना हुई। कहा गया कि इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, इसमें जो बताया गया है जातियों की संख्या वो कहीं ज्यादा है, इसमें बहुत ही घालमेल, इसलिए इसे जारी नहीं किया जा सकता, यह कहा गया। मैं प्रियंका जी आप ही के पास आ रहा हूं, आपकी भी सरकार थी 10 साल तक यूपीए की, आपके पास सुनहरा मौका था। जो आज आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा निशाना मछली की आंख पर है, तो उस वक्त मछली की आंख क्यों नहीं नजर आई आपको? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कल संसद में जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है वो सबने देखा। जिस तरह से अनुराग ठाकुर को ये नहीं पता, एक मंत्री होने के बावजूद उनको ये नहीं पता कि राहुल गांधी जी की जाति क्या है। मैं बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी की 3 पीढ़ियां इस देश में खून और पसीने से सींचा है उन्होंने। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आज भी अगर जातिगत जनगणना की कोई बात कर रहा है और सवाल पूछ रहा है तो सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जातिगत जनगणना छोड़िए, आप जनगणना ही जो आंकड़े हमने किए थे, जो हमने जनगणना की थी, उसके आंकड़े जारी कर दीजिए। 2 से 3 साल का समय लग जाता है जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने में। ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि अब तक उन्होंने इस आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अगर आपने कहा कि 2 से 3 साल लग जाते हैं, आपको 2004 से 2014 तक 10 साल का मौका था, क्या दिक्कत थी? हर बार, अरे प्रत्युष जी, 11 साल पे ही आंकड़े जारी होते हैं। हर बार जनगणना जो होती है 10 से 11 साल पे ही होती है। जी, हर से 10 से 11 साल में होते हैं, और वो 10 साल का टर्म जब आता है तो कोई ना कोई पेज फंस जाता है, वो आंकड़े फिर सामने नहीं आते। अरे भाई, ये तो विजय शर्मा जी बताएं कि क्या पेज फंस गया है। विजय शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं कि आंकड़े क्यों नहीं उन्होंने जारी किए। ये बताएं वो कि उन्होंने क्यों नहीं जारी किए, और जातिगत जनगणना से आपत्ति क्या है। और अगर सवाल मुझसे ये पूछा जाएगा कि हमने क्या किया इस देश के लिए, तो हम बताना चाहेंगे कि ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो कांग्रेस पार्टी लगातार देती चली आ रही है, चाहे वो सरकारी। और आपको पता है कि ओबीसी का आरक्षण किस जातीय जनगणना के आधार पर मिलता है? प्रियंका जी आपको पता है ओबीसी का आरक्षण किस जातीय जनगणना के आधार पर मिलता है?
पता है? जातिगत जनगणना के आधार पर मिलता है, पर कौन सा है तो वो? पूछेंगे सरकारी कौन सा नौकरियों है? में मिलता है, 1931 जब देश आजाद भी नहीं था, तब का आंकड़ा उसी के आधार पर मिलता है। तो ये कहाँ देंगे जातिगत जनगणना का आरक्षण? ना जातिगत जनगणना करा रहे हैं, ना सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं, ना किसी को स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? इनकी असली दुश्मनी है इस देश के पिछड़ों और दलितों से। ये सिर्फ इसलिए आज जाति पूछी जा रही है क्योंकि अगर आप पिछड़ों की बात करेंगे तो क्या आप प्रियंका जी, जाति पूछेंगे? ठीक है, ये सवाल मैंने बीजेपी से पूछा भी, आगे भी सवाल जवाब चलता रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जहां पर आपकी सरकार है, जिन स्टेट में, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आप हैं, जातीय जनगणना करवा करके फाइलों में रखी हुई है, आपकी सरकार है, जारी कर दीजिए। बिल्कुल जारी करेंगे प्रत्युष जी, लेकिन मैं ये सवाल पूछती हूँ कि देश की जनगणना का क्या होगा? आप ये इनसे सवाल पूछिए ना, क्यों नहीं राजी होते जनगणना के बात पर? आप कह रहे हैं कि जब समय आएगा तब कर्नाटक में हम जातीय जनगणना हम जारी कर देंगे। अरे बिहार ने किया, बिहार में हिम्मत दिखाई। अलग बात है कि नीतीश कुमार उस वक्त आरजेडी के साथ थे, अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। देखिए, हमारा लक्ष्य सीधा है कि जिस दिन इस देश में मैं सवाल ए.के. वाजपेयी जी से ले लेता हूं। ए.के. वाजपेयी जी, स्टेट वर्सेस केंद्र। भाई स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि ठीक है हम तो करवा लेंगे, आंकड़े भी जारी कर देंगे। वो अलग बात है कि मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में अटक जाए। केंद्र सरकार कब करवाएगी देश में जातीय जनगणना? आप इससे सहमत हैं या नहीं, या आप भी चाहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है देश को? 1931 के बाद कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा वर्षों राज किया, उसके बाद भिन्न भिन्न सरकारें आई, किसी ने नहीं कराई। मतलब हमको ये कोरी राजनीति करेंगे क्या? और जहां तक हमारा बीजेपी का सवाल है या एनडीए का सवाल है, आप याद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये नीतीश कुमार बाबू और आरजेडी कांग्रेस सब डेलीगेशन मिलकर गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा, और नीतीश कुमार ने आके प्रेस में कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना करने से इनकार नहीं किया है। तो प्रपोजल अभी अंडर कंसिडरेशन है। पर मैं सवाल पूछता हूँ कांग्रेस से, 2011 में जो जनगणना आपने जातिगत कराई थी वो क्यों रोक दिया आपने? बाकायदा आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लेके ये बात कही कि नहीं, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, इसको जारी नहीं किया जा सकता है। तो आप कोरी राजनीति करेंगे क्या? मतलब सिर्फ आप खुद करा नहीं, आपको क्या परेशानी थी आपको जानकारी है, आप सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ नारेबाजी करेंगे, सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि उसके उल्टे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट याद करिए, उन्होंने कहा जाति क्या होती है, गरीब की जाति सबसे बड़ी जाति है, और उन्होंने उसको डिफाइन भी किया था। कुछ नहीं निकला, नारों से काम नहीं चलेगा। 70 साल हो गए नारे देते हुए, काम करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास क्या है, उसमें हर जाति का आदमी आता है। और जहां तक जाति की सच्चाई है, इस देश की जाति, वो झुटलाई नहीं जा सकती। ये राहुल गांधी कल क्या कह रहे थे कि अनुराग ठाकुर ने गाली दे दी। जाति पूछना गाली होता है क्या? मैं पूछता हूँ इनसे सवाल, अगर जाति पूछ ली तो इनको गाली हो गई, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। मतलब क्या विरोधाभास है, हमको समझ नहीं आता। देश की जनता इनको देख रही है और इसीलिए 99 पे लाके छोड़ दिया है। इससे माइंड से काम नहीं चलेगा। पता है कि आपकी जाति कौन सी है, हम आपको गाली दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बताइए आप।